नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कोट कृष्णा कोड यात्री चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम करेंगे लाहौल स्पीति का टूर, जो हमने जून 2021 में किया। और ये एक ऐसा टूर है जिसमें मंजिल से ज्यादा सफर करने में आनंद आता है। हमारा ये टूर पूरा 6 दिन और 6 रात का रहा। स्पीति टूर का मुख्य केंद्र काजा है, जो एक छोटा सा कस्बा है जहां जरूरत की सब चीजें मिल जाती हैं। काजा शहर तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो शिमला से जो कि 12 महीने खुला रहता है, और दूसरा मनाली की साइड से। मनाली वाला रास्ता साल में 5 या 6 महीने ही खुलता है। हमने इन दोनों रास्तों का ही इस्तेमाल किया। हम गए शिमला से और वापस आए मनाली से, क्योंकि मनाली में अटल टनल के बाद लाहौल का इलाका शुरू हो जाता है, इसलिए हमने इस पूरे टूर का नाम दिया लाहौल स्पीति टूर। तो दोस्तों, आइए चलते हैं लाहौल स्पीति टूर शिमला के रास्ते से। पहले दिन का सफर शुरू हुआ सुबह 5 बजे दिल्ली से शिमला के लिए, जो कि 361 किलोमीटर दूर है। शिमला पहुंचते पहुंचते बारिश भी शुरू हो गई थी और मौसम सुहाना हो गया था। हम अपनी गाड़ी में थे, इसलिए 4-5 बजे हम शिमला पहुंचे। ट्रेन से आने वालों के लिए कालका यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। कालका शिमला टॉय ट्रेन से शिमला 5-6 घंटे का सुहाना सफर करके पहुंचा जा सकता है। बसों से आने के लिए दिल्ली के मोरी गेट टर्मिनल से यहाँ के लिए सीधी बसें चलती हैं। निजी वाहन वालों के लिए यहाँ बहुमंजिला कार पार्किंग बनी हुई है। देखिए मौसम का मिजाज, देखते ही देखते धुंध ने शिमला को अपने आगोश में भर लिया। ऐसे ही दृश्य देखने के लिए लोग शिमला आते हैं। लिफ्ट से बाहर निकलते हैं इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर। ये है माल रोड। अब उनसे क्या कर सकते? क्या तुमने कुछ दिया था क्या खाने के लिए? नहीं। हम 6 लोग थे। हमने ग्रैंड होटल में बुकिंग करा रखी थी, जो कि काफी सस्ता पड़ता है। कमरों में सामान रखने के बाद हमने कुछ ड्रोन शॉट लिए और शिमला को ड्रोन की नजरों से देखा। यूं तो पूरे शिमला में ही बंदरों की कमी नहीं है, पर माल रोड पर जैसे कि इनका कब्जा है। इंडियन कॉफी हाउस, ये माल रोड पर बहुत ही मशहूर और पुराना रेस्टोरेंट है। यहाँ पर हमने साउथ इंडियन फूड खाया और चल दिए माल रोड की सैर करने। माल रोड आज बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
माल रोड पर हम फोटो वगैरह खिंचा के और खाना खा के वापस होटल आ गए और सो गए। अगले दिन हम चल दिए शिमला से कल्पा की तरफ। कुफरी के रास्ते में ये छोटी चाय की दुकानें हैं, यहाँ नाश्ता कर सकते हैं। शिमला के बाद दूसरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन आता है नारकंडा, जो कि शिमला से 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है, यहीं से हमने पेट्रोल भरवाया और आगे नाश्ता करके चल दिए रामपुर होते हुए कल्पा की ओर। ये चोरा किन्नौर, यहाँ से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है और यहाँ एंट्री करते हैं। मेरा नाम पूछा था और मेरे साथ जो भी है उनका नाम प्लस मेरा एड्रेस, और उसके बाद उन्होंने जाने दिया। और अब हम उन सड़कों पर थे जो दुनिया की नज़र में मोस्ट डेंजरस रोड हैं। सड़कें अच्छी बनी हुई हैं और काफी संख्या में पुल बनने से और आसान हो गए हैं ये रास्ते। क्या शानदार सड़क होगी ना, क्या नाइस। ये बाकी सड़क की 292 किलोमीटर। कुछ पुल तो ऐसे बने हैं जिनमें एक समय पर एक ही गाड़ी जा सकती है। अगर सामने से दूसरी गाड़ी आ जाए तो पहली गाड़ी को रुकना पड़ता है, उसे साइड देनी पड़ती है, उसके बाद हम पुल पार कर सकते हैं। किन्नर कैलाश, ये जो दिख रहे छोटे से, कावासाकी दे रहा है। ये किन्नर कैलाश रेंज है जो कि सुबह सुबह बहुत मौसम साफ होता है तो अच्छी दिखती है कल्पा से।
रिकोंगपियो कल्पा मार्ग पर हमें ये होटल मिल गया था, एल्पाइन नेस्ट। हमने 2 कमरे इसी में बुक कर लिए, डिनर किया और ऊपर जाकर सो गए। अगले दिन सुबह हमें जल्दी निकलना था। होटल वाला उठा नहीं था, इसलिए हम अपने साथ जो सामान लाए थे उसी से मैगी बनाई और नाश्ता किया। होटल की छत की बालकनी से किन्नर कैलाश व्यू। थोड़े ड्रोन शॉट लिए होटल के बाहर से और उसके बाद आगे चल दिए काजा की तरफ। रामपुर से आते हुए ये रास्ता कट जाता है, एक पू को लिए जाता है जो पू, नाको, ताबो और फिर काजा की तरफ, और ये रास्ता चला जाता है कल्पा की तरफ। क्या छत्र छाया है। नजारा किसी भी तुमने ड्रोन से शॉट लिया। स्पीलो खास रिकोंगपियो से लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ पर हमने नाश्ता किया और आगे चल दिए खाप संगम की ओर, जो कि 12 किलोमीटर यहाँ से दूर पड़ता है। ये देखिए बाइकर्स। ये होगा सामने तू, ये कहाँ से आ गया? ये भी BMW काजा 135 किलोमीटर काजा नाको। खड़ा जहाँ पे पत्थर आता खाप संगम यहाँ से स्पीति वैली शुरू हो जाती है। यहाँ 2 नदियों का मिलन है, एक सतलुज नदी और दूसरी स्पीति नदी, और ये मिलकर सतलुज नदी के नाम से आगे बढ़ती है। जो आपके लिए जीवन भर का असाधारण रोमांच है, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है। वाकई में कितना फिट बैठता है ये प्यारों के लिए। देखिए क्या शानदार व्यू है। पुल के नीचे ही एक ढाबा नुमा होटल भी है, जहाँ पे आप चाय पी सकते हैं और नाश्ता कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ व्यू लिए, फोटो खींची और आगे बढ़ चले स्पीति की ओर।
लोगों के लिए, हमारे लोगों के सर्दीले लिए रास्तों पर चलते हुए हम पहुंच गए नाको विलेज। ये खाप से 26 किलोमीटर दूर है और यहाँ अक्सर बसें रुकती हैं और यात्री यहाँ ढाबों में खाना खाकर आगे बढ़ जाते हैं। देखने के लिए यहाँ नाको झील है और गांव भी बहुत सुंदर है। ये अब सारा रास्ता नदी के साथ साथ चलेगा 14 किलोमीटर सुमडो तक। अभी हम ऊपर से कम से कम 6 किलोमीटर का सफ़र करके आए ऊपर से नीचे। ऐसे करो ऐसे करो। हो। नाको से 36 किलोमीटर दूर ये है सुमडो। ये स्पीति का एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर एंट्री कराई जाती है सभी सवारियों की और फिर आगे यहीं से एक क्यू यूनिवर्सिटी के लिए रास्ता भी जाता है। हर्लिंग यहाँ से काजा लगभग 70 किलोमीटर था और हमें काफी समय लगने वाला था। समय भी हो चुका था, इसलिए हमने यहीं पर लंच किया और आगे काजा की तरफ चल दिए। स्पीति घाटी में घुसते ही नज़ारा कुछ और ही हो चला था। मैं यहाँ की ब्यूटी, यहाँ की सुंदरता का वर्णन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं। सामने इतना बढ़िया व्यू है। देखिए भाई साहब वहाँ पे हर्लिंग से 19 किलोमीटर ताबो आता है। ताबो के बाद धनकर। ये रास्ता जाता है धनकर गुम्फा, 8 किलोमीटर है और ये सीधा काजा के लिए। लोग अक्सर पहले काजा चले जाते हैं, उसके बाद धनकर देखने आते हैं, पर मैं ये कहूँगा कि जाते वक्त ही ये 8 किलोमीटर थोड़ा हटके है धनकर विलेज, जहाँ पर धनकर गुम्फा है, मोनेस्ट्री है और एक धनकर लेक भी है जो बहुत ही सुंदर है। वहाँ जाएं और उसको एक्सप्लोर करके फिर या तो पिन वैली या फिर काजा जाएं। ये देखो इनकी बदमाशियाँ देखो बच्चों की यहाँ की। छोटी छोटी सुरंगें, गुफा। नीचे गुफा है, गुफा, और यहाँ पे पेंटिंग है। तो ये अभी खुला है? ठीक, थैंक यू। चलो
एक्सप्लोर कर हम चल दिए वापस पिन वैली की तरफ। अभी कुछ दूर चले ही थे, ये काजा से लगभग 22 किलोमीटर पहले ही एक स्पॉट है जहाँ तक गाड़ी जा सकती है और नदी का बहुत ही सुंदर किनारा है। यहाँ का सीनिक ब्यूटी भी बहुत ही शानदार थी। अभी तक हम पानी से दूर दूर ही चल रहे थे और यही एक ऐसी जगह थी जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी। सो हम वहाँ तक गाड़ी ले गए और यकीन मानिए जैसे ही ठंडे पानी में हमने पैर रखे हमारी सारी थकान दूर हो गई। जंगल में मंगल, चाय है, दारू नहीं। जय हो। काजा से लगभग 17-18 किलोमीटर पहले टाबो काजा मार्ग के बाईं ओर पिन वैली है और इसी पिन वैली में सबसे लास्ट गांव मुद पड़ता है जो कि लाहौल स्पीति टूर का एक बोनस पॉइंट है। ये पुल पिन वैली का प्रवेश द्वार है। होटल से थोड़ा सा बाहर निकलकर आसपास का नज़ारा ले रहे हैं। नदी आती है, ये देख रहे हैं आप सामने पहाड़। ठंडा है? आ रहा है।
हाय शाबाश। ट्रेडिशनल नाश्ता, आलू का पराठा, अचार और ये यहाँ का लोकल मेड घी, देसी घी। ये पंगत बैठी हुई है हमारी। ये देखिए किचन यहाँ की, लोकल लोगों के होटल की किचन। और ये भी कोई ऐसे नहीं है, ये भी पढ़े लिखे हैं। देखो कितना बढ़िया हिसाब लगा रहे हैं। पिन वैली का लास्ट गांव। इस गांव की कितनी आबादी 300 लोग हैं। कितने परिवार कितने? परिवार 40 परिवार है, 300 की आबादी। नाश्ते में गर्मा गर्म पराठे खाकर और कुछ और जानकारी लेने के बाद हम चल दिए वापस। पिन वैली की सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। हर एक मोड़ पे एक अलग ही नज़ारा होता है। नदी पार करने के लिए इस पुल से जाना पड़ता है और ये पुल काफी हिल रहा था, झूल रहा था। हमारे एक साथी को जाने में परेशानी हो रही थी। खैर काफी कोशिश करने के बाद उसको हम नदी पार ले गए। यहाँ बैठकर जो आनंद आ रहा था उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतनी ब्यूटीफुल जगह लग रही थी ये, हम चाहते थे कि काफ़ी देर यहाँ पर बैठें, पर समय की कमी थी। इसलिए हम यहाँ की सुंदरता को अपनी आंखों में बसाकर वापस चल दिए काजा की तरफ। हम पहुंच गए काजा। हम अपनी गाड़ी से आए थे और बसों से आने वालों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ से शिमला से भी कनेक्टिविटी है और दिल्ली से भी बसों की कनेक्टिविटी है। धूप खिली हुई थी, मौसम साफ था और मैं मन ही मन खुश था कि मैक्सिमम हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर पाएंगे। रुकने के लिए यहाँ पर होटल और होम स्टे हैं। रहने और खाने पीने की काफ़ी जगहें हैं। ये काजा मोनेस्ट्री है। रिकोंगपियो के बाद यहाँ एकमात्र पेट्रोल पंप है। ये है एकमात्र पेट्रोल पंप काजा में और इनका कहना है कि हाईएस्ट रिटेल आउटलेट है दुनिया का। यहाँ से हमने पेट्रोल भरवाकर पेट्रोल पंप के पास में ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ नाश्ता पानी किया और उसके बाद चल दिए हिक्किम की ओर, जहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस है और कहते हैं कि अभी भी कार्यरत है। काजा से ये 15 किलोमीटर दूर है। ये वो रास्ता आ जाता है लांगजा की तरफ जाता है, सीधा लांगजा और सीधे हाथ की तरफ हिक्किम। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे
सुंदरता रंग बदल बदल कर हमारे सामने आ रही थी। ये पोस्ट ऑफिस के पास यहाँ गाड़ियाँ रुक जाती हैं। यही है दुनिया का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जो कि अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस स्टिल वर्किंग। अच्छा, इस कार्ड पोस्ट कार्ड से अच्छा कितने कितने का है पोस्ट कार्ड? ये पोस्ट कार्ड 4 रुपये, 4 रुपये। 4 बस, ओनली 4 रुपीज। आप 4 रुपीज में यहाँ से लेटर दिल्ली पहुँचा देंगे? पहुंचा देंगे। ओह गुड। लो भी पोस्ट कार्ड लो। आजमाने के लिए हमने भी कुछ पोस्ट कार्ड वहां से पोस्ट किए, हालांकि वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद हमने कुछ फोटो खिंचाई और चल दिए कॉमिक विलेज की तरफ, जो कि दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल विलेज गांव है। हाईएस्ट मोटरेबल विलेज इन द वर्ल्ड, 5050 फीट।
किम कोमिक और लांगजा घूमने के बाद हम लोग काजा आ गए और रात को रुके। अगले दिन फिर की मोनेस्ट्री की तरफ चल दिए। ये की मोनेस्ट्री का मेन मंदिर है। यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ एक कैंटीन भी है जहाँ पर हमने हर्बल चाय पी। हर्बल चाय का कोई चार्ज नहीं था। बदले में इच्छा अनुसार पर्ची कटा सकते हैं, वो भी मोनेस्ट्री के नाम पर। ये 1100 साल पुराना किचन है। की मोनेस्ट्री में काफी समय बिताकर और जानकारी लेकर हम चल दिए अगले पड़ाव की ओर, जो कि था चीचम ब्रिज कीपर विलेज। चीचम ब्रिज एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित झूलने वाला पुल है और ये की मोनेस्ट्री से लगभग 8 किलोमीटर दूर पड़ता है।
नेक्स्ट डेस्टिनेशन था लोसर, जो कि काजा से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां तक पहुंचने के लिए एक तो ये रास्ता था जो किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर जाता था, और एक दूसरा हम वापस काजा जाते, वहां से 60 किलोमीटर दूर लोसर पहुंचते। तो हमने ये नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला रास्ता चुना। इसकी भी खूबसूरती देखने लायक थी। ये लेफ्ट से आने वाली रोड काजा से आ रही है, जो यहाँ पर लोसर मार्ग से जुड़ जाती है। शाम होते होते हम लोसर पहुंच गए। सीजन पीक पर था और हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, इसलिए हमें रूम मिलने में कठिनाई हुई, पर जैसे तैसे करके हमने एक रूम ले लिया और खाना खाकर सो गए। लाहौल स्पीति का ये हमारा छठा दिन है और छठे दिन हम लोसर में हैं। यहाँ से हम मनाली की तरफ जा रहे हैं। ये गाड़ियाँ जानी शुरू हो गई हैं। हम यहाँ से मनाली होते हुए दिल्ली जाएंगे। आए थे हम शिमला से, जाएंगे मनाली से। कुंजुम माता के दर्शन करने के बाद हम चल दिए चंद्रताल की ओर। वैसे आपको मैं बता दूं, चंद्रताल के लिए यहाँ से एक ट्रैक भी जाता है। जो ट्रैकिंग करने वाले शौकीन लोग हैं वो यहाँ से पैदल ही
चंद्रताल की तरफ चले जाते हैं। बाताल से 2-3 किलोमीटर पहले ये रास्ता सीधे हाथ की तरफ चंद्रताल की तरफ जाता है। चंद्रताल यहाँ से 12 किलोमीटर है। रास्ता बहुत ही खराब है और जितना खराब रास्ता है उतनी ही सुंदर घाटी है। रास्ते में इस तरह के 2-3 नाले पड़ेंगे जिनको बड़ी सावधानी से पार करना पड़ता है। ये वो लास्ट जगह है जहाँ तक गाड़ी जा सकती है। इसके बाद लगभग 100-150 मीटर पैदल ही चलना है। साफ लिखा है कि इस पार्किंग स्थल से आगे तंबू गाड़ना वर्जित है। कार पार्किंग से चंद्रताल लगभग 150-200 मीटर है और यहाँ तक पहुँचने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। चंद्रताल का पहला व्यू। ये हम ऊपर से चढ़ के आए हैं। इसका एक रास्ता नीचे से भी है। 4200 मीटर की हाइट पर स्थित चंद्रताल। ये देखिए चंद्रताल, चंद्र आकार में बनी हुई है ये चंद्रताल।
चंद्रताल पर लगभग 1-1.5 घंटा बिताने के बाद हम 12:30 बजे मनाली के लिए चल पड़े। कुंजुम पास लाहौल को स्पीति से अलग करता है। कुंजुम पास के बाद ये लाहौल वैली कहलाती है। कुंजुम पास से उतरने के बाद अब हम पहुंच जाते हैं बाताल। यहाँ पर खाने पीने का लंच का इंतजाम है। एक मशहूर चाचा चाची का ढाबा भी है। यहाँ रात को रुकने का भी इंतजाम है, टेंट अकोमोडेशन है। हम चंद्रताल में ही नाश्ता कर चुके थे, इसलिए हम यहाँ नहीं रुके और सीधा मनाली की तरफ चल दिए। यहाँ से आगे का रास्ता गाड़ियों के लिए खास करके बहुत ही खतरनाक है। पूरा रास्ता पत्थरों भरा है। तो आइए चलते हैं पत्थरों से भरे इस रास्ते मनाली की ओर। लगता है ना वो यहाँ बिल्कुल टूटा फूटा पत्थर ही पड़ा। तो हमारे वहाँ भी सारा मोरेन है, ये तो पत्थर पत्थर। पीछे हमने वो देखी थी बॉर्डर रोड वालों के बीच में सरकारी गाड़ी के साथ शायद सड़क का कायाकल्प करने का प्रोग्राम बन रहा होगा। उत्तराखंड तो कुछ भी ना रहे इसके सामने। अभी अगर यहाँ पे रोड बन जाए तो ये भी बढ़िया है। चंद्रकाल वैसे तो नीचे से था रास्ता, कहाँ से? नीचे से वैसे पुल बना दिया। पूछ लो भैया कैसा रास्ता है? जैसा आए हो वैसे ही ये आगे तो ये तो बहुत ही बुरा रास्ता है। छतरू तक और बेकार रास्ता है। आगे और भी बेकार है। हाँ जी, केलोंग तक आपको रास्ता ठीक नहीं मिलेगा, ऐसे ही रास्ता है। अब बरसात और शुरू होगी। हाँ हाँ, हो गया काम फिर तो। चलिए सर। ओके बॉस। केलोंग तो आएगा ही नहीं। जोड़ा इसने।
कहाँ से आ रहे हो? द्वारका। द्वारका से आ रहे हो? पालम पालम अरे पालम। अरे पालम। बाय 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 बेस्ट ऑफ लक। जैसे ग्लेशियर की तमन्ना पूरी करनी है तो इधर ही आ जाए। ये गड्ढा इधर इधर गड्ढा है। लगभग 80 किलोमीटर कच्चे पथरीले रास्ते पर चलने के बाद ये रास्ता मिलता है जो कि खोखसर के पास है और रोहतांग पास से नीचे की तरफ आ रहा है। मनाली में अटल टनल बनने से पहले ले जाने के लिए रोहतांग पास से उतरकर इसी खोखसर ब्रिज से होकर जाना पड़ता था। शानदार झरने मनाली वगैरह है ये सारा। हाँ चंद्रा ब्रिज and visit again. Very well.
मनाली पे आके हमारा लाहौल स्पीति टूर ख़त्म हो जाता है। अब हम मनाली में हैं और दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। अभी 6 ही बजे हैं, तो हम यहाँ रात को नहीं रुकेंगे। इस तरह से हमारा ये टूर 6 दिन और 6 रात में कंप्लीट हो गया और इसमें हमने लगभग 1840 किलोमीटर का सफर तय किया। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपने भी व्लॉग्स का मज़ा लिया होगा। इस के साथ ही मैं ये व्लॉग बंद करता हूँ। अगले व्लॉग के लिए चाओ। झूले